एक वीरान द्वीप पर एक लड़की पर एक विशाल पतली कमर वाली ततैया ने हमला किया। उसकी तीक्ष्ण पूंछ का डंक उसके शरीर में घुस गया। उसने उसे अपने घोंसले में वापस लेकर अपने अंडे देने के लिए उसके शरीर का उपयोग किया। द्वीप की विपरीत ओर लड़की झाड़ियों के पास जाकर खुद को राहत देने गई। अचानक एक तितली जो एक आदमी से बड़ी थी उसके सामने प्रकट हुई। जो और भी डरावना है, उस तितली ने अपना मुखयंत्र बढ़ाया और उसे उसके मुंह में डाल दिया। एक ही क्षण में लड़की के सारे तरल पदार्थ निकल गए और वह एक शव बन गई। 4 घंटे पहले एक हवाई जहाज जिसमें छात्र थे अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मत्सुमी जागी और उसने पाया कि वह एक सुनसान द्वीप पर है जहां सामान और शरीर के हिस्से हर जगह बिखरे हुए थे। हालात को समझते हुए मत्सुमी अपने सहपाठियों की खोज करने के लिए आगे दौड़ी। उसके रास्ते में वह स्कूल की सॉफ्टबॉल टीम की कप्तान मत्सुका से मिलती है, तो उन्होंने साथ में उत्तरजीवियों की खोज करने का फैसला किया। उस समय एक चीख ने सभी उत्तरजीवियों का ध्यान आकर्षित किया। चीख के स्रोत तक पहुंचने पर उन्होंने देखा कि एक विशाल तितली एक लड़की पर हमला कर रही है। लड़की सिर्फ भागने की कोशिश कर रही थी। वह तत्पर होकर तितली द्वारा एक सूखे शरीर में चूस ली गई। उसी समय तितली ने मम्मी पर हमला किया। 2 पुरुष छात्र तत्परता से उसकी मदद के लिए दौड़े, लेकिन इसने फीनिक्स तितली का ध्यान भी आकर्षित किया। वे तत्परता से तितली द्वारा मारे गए। कीड़ों में माहिर होने के नाते मम्मी हक्का बक्का रह गई। उन्होंने ऐसा बड़ा फिनिक्स तितली कभी नहीं देखा था। पहली प्राथमिकता नेरुज दल के नेता को बचाने की थी, जिसे तितली द्वारा दबाया गया था। मामी ने कीटनाशक और लाइटर का उपयोग करके तितली को सफलतापूर्वक मार दिया। समूह को बचाया गया, फीनिक्स तितली को पीछे हटने के बावजूद। लेकिन इस सुनसान द्वीप पर फीनिक्स तितली से भी अधिक भयानक प्राणियां हैं। सभी शून्यवादी इकट्ठे हुए, जीवन बचाने के तरीके सोच रहे थे और बचाव की प्रतीक्षा कर रहे थे। वही समय था जब उन्होंने हेलीकॉप्टर की आवाज सुनी। उन सभी ने यह माना कि अगर उन्होंने ध्वनि पाई तो वे बच जाएंगे, लेकिन उन्होंने जो पाया वह था एक विशाल सर्वोत्तम द्वारा पकड़ लिया गया जब वो मत्सुमी को बचाने की कोशिश कर रहा था। समूह नेहरू को बचाने पर विभाजित है या नहीं? मत्सुमी को पतली कमर वाली ततैया की आदतों का ज्ञान था। वे अपना शिकार पकड़कर उसे अपने घोंसले में ले जाती थीं, जहां वे शिकार के शरीर के अंदर अंडे देती। अंडे 3 दिनों में फूटेंगे और लार्वा तब जीवित पीड़ित पर खाने का आरंभ करेंगे। उसे बचाना आवश्यक था, लेकिन कोजी ने उसे रोक दिया। हालांकि मत्सुमी ने उन्हें सूचित किया कि नारू का फोन जीपीएस के साथ था और केवल उसे प्राप्त करके ही वे परिवर्तित कीटों का अनुमानित स्थान निर्धारित कर सकते थे। इस जानकारी के साथ उनके जीवन की संभावनाएं काफी बेहतर हो जाएंगी। इसलिए वे सब मिलकर पतली कमर वाली ततैया के घोंसले की खोज में चले गए और नेहरू को बचाने का प्रयास किया। उन्होंने जल्दी ही सर्वोत्तम का घोंसला पता लगाया। सामने का पूरा घर मधुमक्खी का छत्ता था, लेकिन लोगों को बचाने के लिए उन्हें इस खतरनाक घर में प्रवेश करना पड़ा। सड़न की दुर्गंध हवा में घुल गई थी। उन्होंने कमरा खोला, लेकिन जो कुछ उन्होंने देखा उससे वे स्तंभित हो गए। कमरे में मौजूद सभी लोग एक ही विमान के यात्री थे। करोड़ों बड़े कीड़े उनके शरीर को नष्ट कर रहे थे। गोजी और मिसूजू तुरंत लार्वा पर हमला कर दिया, लेकिन इससे उनके साथी की पीड़ा बढ़ गई। इस दृश्य को देखकर कोजी डर के मारे भाग गया और सभी ने उसे कमरे से बाहर जाने का अनुसरण किया। जबकि वे अभी भी कार्यक्रम की चर्चा कर रहे थे, कजुहिको ने नारू का फोन पा लिया, लेकिन फिर एक विशाल सिलेंडर टेल भ्रमर दिखाई दिया। अगर वे शांत रहते, भ्रमर ने उन्हें ध्यान नहीं दिया होता, लेकिन कोजी ने अपने भाई कोड़ा को विशाल भ्रमर द्वारा पकड़ा जाते हुए देखा, अपने साथी के विरोध की परवाह किए बिना। कोची तुरंत घर में दौड़ी और कोड़ा को बचाने की कोशिश की। कोड़ा की आवाज सुनते ही उन्होंने तुरंत दरवाजा खोल दिया। कोड़ा की खोज करते समय विशाल भ्रमर भी उनके पास आ गया। एक महत्वपूर्ण क्षण में मत्सुमी ने कोजी को बचाने के लिए कीटनाशक का उपयोग किया। हालांकि कोटा अंत में बच गया, लेकिन मत्सुमी ने नरुसे को भी ढूंढ लिया। लेकिन मत्सुमी नारस को उठाने के लिए बहुत कमजोर थी। कोजी ने मत्सुमी की अनदेखी की और घर से बाहर भाग गया। संकट के क्षण में विशाल ततैयाओं ने एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिया। ये निकला कि मत्सुमी के अनुरोध पर उसके साथी ने घर पर डिटर्जेंट डाला। इससे विशाल मधुमक्खियों की खुशबू अलग हो गई, इसलिए उन्होंने एक दूसरे को मार डाला। तब ही मत्सौका दिखाई दिए। नरुसे को उठाने में मत्सुमी की सहायता की। 2 बचाए गए व्यक्तियां विषाक्तता के कारण बेहोश थे और तत्काल लवण विलयन की आवश्यकता थी। मत्सुमी ने सभी से कहा, द्वीप पर कॉस्मेटिक्स या अन्य चीजों का उपयोग न करें। खुशबू बहुत सारे म्यूटेंट कीटों को आकर्षित करेगी। भीड़ ने मत्सुमी के दृष्टिकोण से सहमति जताई। मत्सुमी का कीड़ों का ज्ञान उन्हें अब तक जीवित रहने में मदद कर रहा था। उस समय मामी ने भयानक भावना के साथ मिसुजू की पीठ की ओर इशारा किया। ये था एक टिक था जो एक मुठ से बड़ा था। उन्होंने एक टिक के घोंसले में तोड़ दिया। किसी भी क्षण उन्हें टिक्स की बड़ी संख्या द्वारा ओवररन हो सकता है। मत्सुमी ने सभी को अपनी सांस को नियंत्रित करने और अपनी हृदय गति को धीमा करने के लिए निर्देश दिया। फिर उन्होंने टिक्स की दिशा में एक पत्थर फेंका, जैसे कि बैट। मोकपांग अलविदा। जब सभी ने सोचा कि खतरा बीत गया, तो एक परिचित आकृति उनके सामने प्रकट हुई। ये उनके कला अध्यापक थे,
अध्यापक का चेहरा म्यूटेंट टिक्स से ढका हुआ था। शिक्षक के दर्शन से भीड़ हैरान थी। मम्मी डर से चीख उठी। नजदीकी टिक्स ध्वनि की ओर खींच गए। ये दिखाई दे रहा था कि हर कोई टिक्स द्वारा चरम पर है। मत्सुमी ने कला शिक्षक को गिरा दिया। टिक्स का सारा ध्यान आकर्षित किया, जबकि बाकी लोग सुरक्षित स्थान पर भाग गए। जल्द ही अध्यापक टिक्स की भीड़ से घिर गए। इस प्रकार वे बच गए। सभी रात को समुद्र तट पर विराम लेते हैं। कोड़ा के शरीर में एक अजीब कीड़ा घुस गया है, जो धीरे धीरे उसके अंदर लहरा रहा है। समूह ने द्वीप के एकमात्र अस्पताल का दौरा किया और अपने विषाक्त साथी को एक बिस्तर पर रखा। उन्होंने अस्पताल में बड़ी मात्रा में नमकीन समाधान पाया और विषाक्त व्यक्ति को देने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अंत में उन्हें मुंह से मुंह तक सांस लेने के लिए नमकीन समाधान पीने के लिए उसे प्रेरित करना पड़ा। काजुहिको ने अस्पताल के नियंत्रण केंद्र को पाया और हालांकि कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा हुआ नहीं था, फिर भी उसने अस्पताल की बैकअप शक्ति को सफलतापूर्वक बहाल कर दिया। उन्होंने अस्पताल में भी भोजन पाया। वहाँ खाना और बिजली उपलब्ध थी, लेकिन कोई क्यों नहीं है आसपास? क्या कुछ गलत हो सकता है? काजुहिको ने अपनी खोज के दौरान कुछ चौंकाने वाला खुलासा किया। वहीं कोड़ा जाग गया। जागे हुए कोड़ा बहुत अजीब था। उसकी आंखें बाहर निकल रही थीं और वह अजीब चीजें कर रहा था। किसी ने प्रतिक्रिया करने से पहले उसने तेजी से भागा और टॉवर पर चढ़ गया। कोजी ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन मत्सुमी ने उसे रोक दिया। उसे सूचित किया गया था कि कोड़ा के शरीर में एक परजीवी से संक्रमित हो गया था। वह अब उस वस्तु को बुला रहा था जिसने उस पर शिकार किया था। उनके सामने एक बड़ी लेसविंग प्रकट हुई। ये एक प्रकार का कीट है जो शरीर के तरल पदार्थों पर पोषित होता है। कोड़ा को उसने सीधे मार डाला। इसके बाद मसूजू और कोजी घर में प्रवेश कर दरवाजा बंद कर दिया। मिसुजू ने अपनी मध्यमा उंगली उठाई ताकि सभी को उकसाए। संकट की घड़ी में दरवाजा अचानक खुल गया। वे बच गए। काजुहिको उन्हें बेहोश कर दिया और उन्हें बांध दिया। विशाल लेसविंग को अपने लक्ष्य को छोड़ना पड़ा और छत के ऊपर चढ़ना पड़ा। जैसे ही सभी ने सोचा कि संकट समाप्त हो गया, विशाल लेसविंग ने इमारत को मारना शुरू कर दिया। उस समय मत्सुमी ने एक विचार बनाया। उसने कीड़ों की प्रकाश की प्राथमिकता का उपयोग करके एक जाल बनाना चाहा। क्योंकि जल्द ही सवेरा होने वाला है, उसे इसे अब समाप्त करने की जल्दी है। मत्सुमी ने पहले अपने साथियों से सभी पर्दे उतारने के लिए कहा। फिर उसने काजुहिको से बिजली के टावर पर दीपों की शक्ति नियंत्रित करने के लिए कहा। वह शांति से और अकेले आगे बढ़ी। उसने बिजली के टावर की चोटी पर चढ़कर सब कुछ सेट कर दिया। फिर उसने सायरन चालू कर दिया। उसने खुद को बड़े लेसविंग को आकर्षित करने के लिए बैट के रूप में इस्तेमाल किया। फिर उसने तुरंत टावर की तरफ दौड़ा, प्रकाश को ढंकने वाले कपड़े को उठाते हुए। विशाल लेसविंग तत्परता से प्रकाश की ओर आकर्षित हुआ। उसी क्षण काजुहिको ने पावर आउटपुट बढ़ा दिया। बिजली के एक झोंके के बाद विशाल लेसविंग को सफलतापूर्वक मार दिया गया था। अस्पताल की बैकअप बिजली खत्म हो गई थी। उन्हें क्षेत्र छोड़ना पड़ा, क्योंकि अभी की रोशनी निश्चित रूप से अनगिनत म्यूटेंट कीटों को आकर्षित करेगी। लेकिन बचाव दल पहुंचने में अभी 2 दिन बाकी हैं। क्या वे जीवित रह सकेंगे? अगर आपको भी पसंद है तो तारीफ करने में मदद करें। अगले वीडियो में मिलेंगे।